जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय श्रोताबंधु मानक पई आज प्रसंग में पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। प्रिय बंधु मानक सम्मुख आज प्रसंग रखा जाऊँगी सम आउ विषम आ मध्य पार्थक्य कौन रही। सम विषम ये दुईट जिनस पार्थक्य कौन रोच देखु बंधु माने संसार हेउछि बड़ विषम। संसार को विषम कह जाए। घनिष्ठरू घनिष्ठतर सांसारिक संबंध रे भी विषमता रही थाए, किंतु परमात्मा हेउछंती सम। तेणु समस्वरूप परमात्मा प्राप्ति संसार सर्वथा संबंध विच्छेद होगा पर ही हुए। संसार टारू संबंध विच्छेद करने दुई गोटी योग मार्ग रही। प्रथम है ज्ञान योग आ द्वितीय है कर्म योग। कामना और आसक्ति अभाव जात होउथिबा स्थले मोर सत्स्वरूप कदापि अभाव नाही। यहीपरि ज्ञान करी संसार जदि जड़े असंग हो जाए ता होची ज्ञान योग। आउ जो वस्तु गुड़िक साधकर राग रही सेगुड़ी को अन्य मानकर सेवार लगाई देबा और जो व्यक्ति मान प्रति राग रही निस्वार्थपर भाव से मानकर सेवा करवा हेउछि कर्मयोग। यही रूपे ज्ञान योगरे विवेक और विचार द्वारा एवं कर्मयोग सेवा द्वारा संसार संबंध विच्छेद हो जाए। से आमर गीतार कहुई एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात लोके सांख्य योग और कर्मयोग को भिन्न भिन्न फलप्रद बोली कहती। से ही कथा को वर्तमान आम अन्वय रीति कौन कहवा ना जो मनुष्य यही दुईटी साधना को फलाफल दृष्टि अभिन्न देखती से माने यथार्थ ही देखते बोली कहू। अतएव देखंतु सांख्य योग और कर्मयोग उभय को भगवान स्वतंत्र साधना बोली स्वीकार करुछंती एवं दुईटी जाकर फल एकमात्र परमात्मा तत्वर प्राप्ति बोली स्वीकृति प्रदान करुछंती। यही वास्तविकता को न जानुथिबा मनुष्य को अज्ञ कहा जाए एवं वास्तविकता को जानुथिबा मनुष्य को यथार्थ ज्ञाता अर्थात बुद्धिमान बोली भगवान कहते। तेणु सम और विषमता विषय आम बर्तमान जानिले। तेणु आमे यही जो कर्मयोग आउ ज्ञान योग भितर जो स्वतंत्र पार्थक्य रही भितर समता और विषमता विषय आम बुझिले। आजिर प्रसंग को आम ये रखुचु। पुणी आम आसबू आपण मान सम्मुख को आसंता प्रसंग रे। जय सीताराम।